रोल्स रॉयस इस कार कंपनी का नाम सुनते ही एक लग्जरी कार कंपनी की फोटो सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है इस कंपनी को किसने शुरू किया था और कब? इस कंपनी को एक ऐसे लड़के ने शुरू किया था जो ना ही पढ़ने में अच्छा था और बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया। और क्या आपको पता है रोल्स रॉयस की कार इतनी महंगी क्यों होती है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में रोल्स रॉयस के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। 1863 जब हेनरी रॉयस का जन्म हुआ, इंग्लैंड के पीटरबरो में अपने 5 भाई और माता पिता के साथ रहते थे और थोड़ा समय ही बीता था कि 1972 में उनके पिता की मौत हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और वो अखबार बांटने का काम करने लगे। और हेनरी जब 14 साल के हो गए तो उनकी मां ने उन्हें पीटरबरो में ग्रेटर नॉर्थर्न रेलवे में काम के लिए भेज दिया। हेनरी स्कूल तो बहुत ही कम गए थे, लेकिन वो पढ़ाई में काफी तेज थे और उन्हें कुछ नया करने में बहुत ही मजा आता और अच्छा लगता था। और रेलवे में काम के दौरान ही जो उनके साथ इंजीनियर काम करते थे और उन्होंने वहाँ वो सब कुछ सीख लिया। दिन में काम करना और शाम को अलजेब्रा, फ्रेंच और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर की किताबें पढ़ना। लेकिन 3 साल बाद हेनरी की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हेनरी को रेलवे की नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर 4 साल तक उन्होंने 1-2 जगह काम किया। हेनरी जॉब तो कर रहे थे, लेकिन वह इंजीनियरिंग को अपना फुल टाइम देना चाहते थे। और फिर साल 1884 जब उन्होंने अपने एक इंजीनियर दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा FH रॉयस एंड कंपनी, और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट बनाने लगे। और 10 साल में कंपनी के डायनमो और डोरबेल और इलेक्ट्रॉनिक कैन और भी सामान बनाना शुरू कर दिया। और इसी बीच हेनरी की दिलचस्पी मोटर कार में की तरफ बढ़ी और साल 1902 में हेनरी ने एक सेकेंड हैंड कार फ्रेंच डेकावेल खरीद ली, जिस कार को उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझा। और हेनरी को उस कार में बहुत ही कमियां नजर आई। उन्होंने सोचा इन्हीं कमियों को दूर करके और 1903 में उन्होंने खुद का पेट्रोल इंजन बनाया। और 1904 आते आते उन्होंने खुद की कार लॉन्च कर दी जिसका नाम रखा रॉयस 10 HP। लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 ही कार को बनाया था। एक कार उन्होंने अपने दोस्त को हेनरी एडमंड्स को बेच दिया, एक कार वो खुद के लिए रख ली और बची एक जिसकी उन्होंने अपने साथ काम करने वाले अर्नेस्ट को दे दी। एडमंड्स इस कार की बात का जिक्र एक ऐसे डीलर से किया जिसने विदेशों से आई कार को बेच कर परेशान हो गया था। उस डीलर का नाम चार्ल्स रॉयस, और ये देसी कारें बेचना चाहते थे। रॉयस ने जब एडमंड्स की ट्विन सिलेंडर 10 HP कार देखी तो उन्हें ये कार बहुत ही आकर्षित लगी और रॉयस ने उस आदमी से मिलना चाहते जिसने इस कार को बनाया था। एडमंड ने रॉयस और हेनरी के बीच एक मीटिंग फिक्स करी। तब एडमंड को नहीं पता था कि ये उनकी कराई गई मीटिंग एक नया इतिहास रचने वाली है। रॉस और हेनरी पहली बार 4 मई 1904 को मिले। थोड़ी ही बात के बाद रॉस ने कहा, हेनरी मैं तुम सारी कार को बेचूंगा जितनी तुम कार बना सकते हो और इस कार को हम रोल्स रॉयस नाम देंगे। और ये कार का नाम हेनरी को बहुत ही अच्छा लगा। अब हेनरी और उनकी टीम कार बिल्ड करती और रॉस उसे बेचते। तो इस तरह से रोल्स रॉयस की शुरुआत हुई। रॉयस की तकनीकी ज्ञान और रॉयस के बिजनेस मॉडल के चलते कार बिकने लगी और कंपनी ग्रो करने लगी। कई मॉडल लॉन्च हुई। एक समय तो ऐसा आया जब रोल्स रॉयस कार के 40-50 HP सिलेंडर कार को तो बेस्ट कार इन द वर्ल्ड कहा जाने लगा। और साल 1910 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हेनरी को अंदर से तोड़ दिया। 1910 में रोल्स रॉयस हवाई जहाज से कहीं जा ही रहे थे। उसी दौरान हवाई जहाज में क्रैश हो जाने से उनकी मौत हो गई। हेनरी ने खुद को संभाला और कंपनी को बचाया रखा। 1914 में हेनरी ने हवाई जहाज का इंजन बनाना शुरू किया। तब पहला विश्व का युद्ध चल रहा था। तब रोल्स रॉयस का पहला हवाई इंजन द ईगल को बनाया। 1920 में आखिरकार कंपनी का R इंजन डेवलप किया ताकि इंग्लैंड इंटरनेशनल सी प्लेन ट्रॉफी जीत सके। और इंग्लैंड एक बार नहीं बल्कि 2 बार सी प्लेन ट्रॉफी जीता। और फिर साल 1933 में हेनरी की मौत हो गई।